हे गाइस, आई एम हेमंत जैन एंड वेलकम टू टुडेस वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं काफी सारी चीजों पे डिस्कशन करने वाला हूं, सो प्लीज सिट टाइट। सो आज की वीडियो में डिस्कशन होगी 5 चीजों पे होगी। एक तो जनरल मार्केट में इन जनरल क्या चल रहा है, रिसेशन की न्यूज को लेके किस टाइप के सेंटिमेंट्स हैं एंड ऑल, उस पर हम हल्की सी डिस्कशन करेंगे टू सी की उस न्यूज का इंडिया में कुछ खास इम्पैक्ट है भी या नहीं। देन मैं कुछ स्टॉक्स पे डिस्कशन करूंगा जो मैंने रिसेंटली अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया और जो मुझे अभी अच्छा खासा रिटर्न दे रहे हैं। एंड या और साथ साथ मैं अपने एफएनओ के पीएनएल भी आपके साथ शेयर करूंगा कि जब मार्केट बढ़ती है तो किस लेवल से आप पैसा कमा सकते हो। एट द सेम टाइम मैंने उससे ज्यादा पीएनएल उससे ज्यादा की लॉस बुकिंग भी की है। सो पूरा मैं एक डिस्कशन करूंगा कि कैसे आई कीप ऑन थिंकिंग लाइक अ बिजनेसमैन, और एक बिजनेसमैन की तरह सोचते हुए मैं स्टॉक मार्केट में किस तरीके से पैसा कमा रहा हूँ। मैं कोई भी जुआ नहीं करता, मैं सट्टाबाजी नहीं करता। अच्छी चीज को सस्ते में मैं किस तरीके से एक्वायर करता हूँ और उसके बाद किस तरीके के रिजल्ट्स आते हैं, तो उन चीजों पे हम डिस्कशन करेंगे। सो ऑन दैट नोट लेट्स गो टू माय स्क्रीन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, अब मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होगे हम निफ्टी पे हैं कि हमें पता भी नहीं चला है, चोरी चोरी निफ्टी धीरे धीरे करके निफ्टी हैज शोन अराउंड 9% रिकवरी। सो बहुत लोग अभी भी सोच रहे हैं कि मार्केट गिरी हुई है, बॉटम में है। मैंने हर लेवल हर डिप पे मैंने बाइंग की है और मुझे अच्छे खासे प्रॉफिट्स हो रहे हैं एज अ रिजल्ट ऑफ दैट बाइंग। और हम बहुत लोग अभी भी सोच रहे हैं कि रिसेशन में है, निफ्टी अभी तक रिकवर नहीं कर रहा है, ये वो। सो उनको मैं बस ये बता देना चाहता हूँ कि निफ्टी आधा ऑलमोस्ट ऑलरेडी रिकवर कर चुका है जितना गिरा था, और बाकी आधा भी कर जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। वाई एम मेंशनिंग दीज थिंग्स, मैं ये इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि आपने नोटिस किया होगा मार्केट में अभी तक एक भी अच्छी न्यूज नहीं आई है। सो निफ्टी क्यों रिकवर कर रहा है? वो रिकवर इसलिए कर रहे हैं कि जो भी बुरी न्यूज है उनका इम्पैक्ट एक तो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। सेकेंड इज, जब मार्केट टॉप पे जाएगी तब बहुत सारी अच्छी न्यूज आने वाली है, ढेर सारी भरमार सारी अच्छी न्यूज आएंगी, उसके बाद रिटेलर बाइंग करेंगे। इस पॉइंट पे अच्छी न्यूज इसलिए नहीं आ रही है बिकॉज एफआईएस डीआईएस दोनों मिलके जैसे भी बाइंग सेलिंग कर रहे हैं वो निफ्टी को ऊपर लेके जा रहे हैं। और जब तक निफ्टी पूरा ऑल टाइम हाई के अराउंड नहीं पहुंचेगा तब तक अच्छी न्यूज नहीं आने वाली। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, जब पहुंच जाएगा, ठीक है, मैं ये बातें फिर पहले भी मेंशन कर चुका हूं, एक बार फिर से मेंशन कर देता हूं कि जब पहुंच जाएगा ना तब बहुत सारी न्यूज आएंगी कि निफ्टी क्यों बढ़ा, क्योंकि मार्केट में ये अच्छा हो रहा है, निफ्टी आज क्यों बढ़ा, इतने पिछले वीक में निफ्टी ने 10% का पॉजिटिव रिटर्न्स क्यों दिया, तब ये सारी डिस्कशन होंगी। मैं ये सारी डिस्कशन पहले ही कर रहा हूँ कि अब भी वक्त है, खरीद लो। मतलब नॉट अ रिकमेंडेशन और बाय और सेल, बट दिस इज ऑल्सो द राइट टाइम कि निफ्टी अभी भी अपने टॉप से ऑलमोस्ट 10% गिरी हुई है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसके बाद बहुत तगड़ी रैली दिखाई देती है और इस प्राइस पे आपको निफ्टी नहीं मिलेगी फिर काफी टाइम तक। फिर मतलब यार पॉइंट इज, बहुत सारे लोग ना ग्रीड और फियर को मतलब डायलॉग में यूज तो कर लेते हैं, वॉरेन बफे के कोट को या जैसे भी यूज करते हैं कि व्हेन अदर्स आर फियरफुल बी ग्रीडी, व्हेन अदर्स आर ग्रीडी बी फियरफुल। लेकिन वो उसको इंप्लीमेंट नहीं करते, इंप्लीमेंट वो कुछ और ही समझते हैं। लोग आजकल सोचते हैं कि अगर शेयर बढ़ रहा है तो स्टॉक अच्छा है, स्टॉक गिर रहा है तो स्टॉक बुरा है। मुझे लिटरली कई लोगों के ट्विटर हैंडल पे मेरे को M&M का शेयर दिखा, कई लोगों के ट्विटर हैंडल पे मेरे को टीवीएस मोटर दिखा, इसीलिए मैंने कल M&M शेयर की वीडियो बना के डाली कि भाई वो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई से अपने काफी ऊपर है, काफी ज्यादा डाइवर्जेंस क्रिएट हो चुका है 200 मूविंग एवरेज और उसके रियल प्राइस में, तो वो बहुत ऊपर है, इसके बाद नीचे ही आता है। अब देखो, मैं एक दो दिन की प्रिडिक्शन नहीं देता हूं, बस एक छोटी सी चीज अगर मैं मेंशन करना चाहूं कि मैंने वीडियो बनाई और आज शायद थोड़ा सा गिरा हुआ है, एक बार मेरे को देखने दो, नॉट रियली श्योर, यस रेड कलर की कैंडल बनी है आज, 1.3 1.4% डाउन है, बट अगेन ट्रेंडिंग अपवर्ड हमें दिख रहा है। लेकिन नहीं यार, मैं M&M के शेयर को बाय करने में 1% भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड हूँ निफ्टी पे डिस्कशन करने में कि निफ्टी में कितनी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। तो निफ्टी बॉटम से, जैसा कि मैंने कहा था, ऑलमोस्ट 10% रिकवर कर गया है, ऑलमोस्ट 9%, और यहाँ से अभी भी हमारे पास 10%, 9-10% रिकवरी का स्कोप है। पॉइंट इज, जब ये इतना रिकवर करेगा ना तो जो अच्छे स्टॉक गिरे हुए हैं वो उससे ज्यादा तेजी से रिकवर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अल्ट्राटेक सीमेंट का मैं ऑलरेडी मतलब शॉर्ट में इसकी वीडियो बना चुका हूँ। अल्ट्राटेक सीमेंट, लक्स इंडस्ट्री, सन टीवी, HCL टेक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, HDFC बैंक, दीज आर सम ऑफ द स्टॉक्स जो मैंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए हैं, और काफी काफी अच्छी वैल्यू मेरे को उन स्टॉक में दिखाई देती है। अब रिसेशन को लेके क्या स्टेटस है उस पर मैं एक बार आपको एक न्यूज दिखा देता हूँ कि इवन नोमरा हैज फोरकास्ट, अगेन दिस इज नॉट अ न्यूज, दिस इज जस्ट एन ओपिनियन ऑफ नोमरा। तो ये चीज हमें समझने की जरूरत है कि ये सारी जितनी भी रिसेशन रिसेशन चिल्ला रहे हैं लोग, कोई नंबर अभी तक सामने नहीं आया, ऑल दीज आर जस्ट अजम्पशंस, ऑल दीज आर जस्ट एनालिसिस एंड ओपिनियंस। सो नोमरा ने भी अपने फोरकास्ट में कहा है कि इंडिया जो 7.2% तक ग्रो कर रहा था, उसको वो कह रहे हैं कि बिफोर मॉडरेटिंग इट टू 5.4% इन दिस, तो वो कह रहे हैं कि 2023 में वो 7.2% की जगह मे बी 5.4% ग्रो करे, या थोड़ी सी ग्रोथ की कम होने की प्रोबेबिलिटी है।
ग्रोथ ना होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। रिसेशन इज जब ग्रोथ ही ना हो, जीडीपी की ग्रोथ नेगेटिव में चली जाए कि -5% हुआ है, अगर जीडीपी का लेट से 1 थी वैल्यू, तो वो 0.95 पॉइंट रह जाए इस तरीके से। लेकिन नोमरा ने ये नहीं कहा कि ग्रोथ नहीं होगी। यूएस में जो भी रिसेशन एंड ऑल की न्यूज चल रही है, उसके चलते इंडिया में ग्रोथ स्लो हो सकती है, तो इंडिया में रिसेशन की पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं। अगेन वी हैव टू वेट फॉर द नंबर्स, दीज आर जस्ट ओपिनियंस ऑफ नोमरा, और मैं इन ओपिनियन पे कोई बहुत खास भरोसा नहीं करता हूँ। मेरे को नंबर्स पे भरोसा आता है, और निफ्टी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मेरे सारे स्टॉक्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। मैं अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को ही खरीदने में काफी ज्यादा समझदारी समझता हूँ, और काफी ज्यादा लॉजिकल तरीके से मैं उन स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करता हूँ। नाउ एक छोटी सी खुशखबरी मेरे को आपके साथ शेयर करनी थी। उस खुशखबरी का रीजन है कि अच्छे खासे छोटे मोटे पीएनएल आ रहे हैं, तो सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। तो यहाँ मैं आ गया हूँ, यहाँ मैं आपको इवन स्क्रीन लोड करके आपको दिखा सकता हूँ। यस, स्क्रीन इज लोडिंग एंड आई एम गेटिंग गुड इनफ पीएनएल इन ऑल द पोजीशंस, और मेरा लगभग 5,70,000 का प्रॉफिट चल रहा है। नाउ ये पीएनएल शो करने का रीजन ब्रेक करना नहीं है, ये पीएनएल शो करने का रीजन बस ये है कि फॉल में मैंने जितने भी लॉसेस बुक किए हैं, मेरी स्ट्रेटेजीज में स्टॉप लॉस नहीं होता है, आपको पता ही है, जो मेरे को रेगुलरली फॉलो करते हैं। बहुत लॉजिकल तरीके से, बहुत एक बिजनेसमैन के तरीके से मैं सोच के इन्वेस्टिंग करता हूँ, और उसके बाद मैं अपने व्यू के साथ बने रहता हूँ। तो उन्हीं व्यू के बेसिस पे मैंने निफ्टी की पुट, बैंक निफ्टी की पुट कॉल एंड ऑल ट्रेड की थी, और पास में कुछ लॉसेस हुए हैं, लेकिन अब वो सारे रिकवर भी हो रहे हैं और बहुत अच्छे से प्रॉफिट भी दे रहे हैं। द मोमेंट निफ्टी टचेस द ऑल टाइम हाई, मेरा ये 5 लाख का प्रॉफिट 12 लाख के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो सारी कैलकुलेशन को माइंड में रखते हुए ही मैंने ये पोजीशंस में एंट्री की है। और मतलब यार, पॉइंट इज क्लियर कि अगर तुम चीजों को सस्ते में खरीदने में डरोगे कि मार्केट में ये न्यूज है, मार्केट में वो न्यूज है, इतनी सारी न्यूज है, तो तुम महंगे पे नहीं बेच पाओगे, फिर तुम महंगे पे खरीदोगे। सिमिलरली मैंने एचयूएल पे डिस्कशन की थी, सिमिलरली एचडीएफसी बैंक पे भी डिस्कशन की थी। एक बार मैं फिर से हल्का सा कर देता हूँ आपके लिए डिस्कशन इन सभी स्टॉक्स पे। By the way, if you want me to make a detailed video on HDFC Bank or HUL, let me know in the comment section. हिंदुस्तान यूनिलीवर, सॉरी ये कौन था, एचडीएफसी बैंक। या एचडीएफसी बैंक को कवर मैं अभी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें बड़ा सा प्यारा ये कप विद हैंडल पैटर्न बन रहा है, जो कि प्रोबेबली एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर बन के जाएगा। सो इनिशियली लगा था कि ये कप विद हैंडल पैटर्न है, इसके बाद ये ऊपर जाता है, लेकिन ये एक और ऐसे यूं बना रहा है पैटर्न। और बहुत ही शॉर्ट टर्म का भी अगर टारगेट देखूं तो इसमें बेसिकली यहाँ डेप्थ से रखते हैं, ये बेसिकली टारगेट निकालने के तरीके होते हैं। और इसको यहाँ पे मैंने सीधा सीधा ऊपर रखा, या और यहाँ पे ये शॉर्ट टर्म टारगेट निकल के आ जाता है, विच इज 1500 पॉइंट का। तो इसके बेसिस पे मैंने एचडीएफसी के भी काफी शेयर बाई किए हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अगर पैसा है तो इन अपॉर्चुनिटीज को मोनेटाइज करो, पैसा नहीं है तो वीडियो देख के सीखो कि कब खरीदना चाहिए कब नहीं। अब मैं उन दो स्टॉक्स पे हल्की सी डिस्कशन करना चाहता हूँ जो मैं नहीं खरीदने में इंटरेस्टेड हूँ इस पॉइंट पे, या इवन अगर वो मेरे पोर्टफोलियो में होते तो मैं वो बेचता। M&M पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, सिंपल रीजन इससे बहुत ऊपर है, इसके बाद एक ही डायरेक्शन होती है, जब भी स्टॉक इतनी ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं। तो मेरे को ये स्टॉक बड़े आसानी से 900 या 950 के लेवल पे दिखाई देता है 5-6 महीने बाद, तो इसलिए मैं M&M को खरीदने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। एंड द अदर स्टॉक आई वांट टू डिस्कस ऑन इज टीवीएस मोटर्स। सिमिलर पैटर्न है, एग्जैक्ट सिमिलर पैटर्न है टू दैट ऑफ M&M। तो ये कब तक ऐसी रैली शो करेगा मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को इतना जरूर पता है कि हिस्ट्री खुद को रिपीट करती है। ठीक है, यहाँ पे भी ये इतनी तेजी से ऊपर गया था, उसके बाद वैसे ही नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो यार, मीन रिवर्जन वर्क्स इन द मार्केट। अगर तुम सिर्फ मोमेंटम के पीछे भागो कि ये शेयर भाग रहा है, पकड़, यू आर नॉट गोइंग टू मेक ह्यूज मनी। मतलब 10-12% का रिटर्न इज वेरी नॉर्मल। तुम 20-30-40% की सीएजीआर नहीं ला सकते, 35% के अराउंड के रिटर्न नहीं ला सकते। ना माई सीएजीआर फॉर पास्ट 3 years इज ऑलमोस्ट 33%। देन अगेन कोविड ने भी काफी हेल्प की है, लेकिन मैंने कोविड में मार्केट को शॉर्ट करके, आफ्टर कोविड मार्केट शॉर्ट करके काफी हैवी लॉसेस भी किए थे। तो मैं पूरा नहीं बोल रहा हूँ कि पूरी मेरी स्किल्स है, बट दी स्ट्रेटेजीज वर्क। तुम्हें ऊपर बेचने की जरूरत है, नीचे खरीदने की जरूरत है। अब बहुत लोग, बहुत सारे ट्विटर चैनल्स टीवीएस मोटर्स और M&M की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे। दिस इज प्रिसाइसली द रीजन मैं इसे कवर कर रहा हूँ कि वो इसकी तारीफ क्यों कर रहे थे। अब मैं एक रीजनिंग आपको देने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से 5 दिन पहले उन्होंने डिस्कशन की स्टॉक पे, 5 दिन पहले ये स्टॉक लगभग यहाँ कहीं था, राइट? ठीक है, इस प्राइस के अराउंड था। अब ये उन्होंने रिटर्न्स दे दिया आपको 4-5% का 5-6 दिन में। लेट्स से 5% का उन्होंने 5 दिन में रिटर्न दे दिया। नाउ दे आर गोइंग टू एडवर्टाइज दिस फैक्ट कि हमने 5 दिन पहले ये बोला था, 5 दिन में इतना रिटर्न्स आ गया है।
लेकिन मैक्सिमम केसेस में उन्होंने पहले कभी ना कभी यहाँ पे भी बाय करने का बोला होगा, फिर यहाँ पे वो कभी भी ये डिस्कशन नहीं करेंगे कि हमने बोला था खरीदने को और उसके बाद ये कितने परसेंट नीचे आ गया, 20%। वो बोलेंगे टाइट स्टॉप लॉस रखना चाहिए था। तो थोड़े से स्मार्ट बनो, इन चीजों को समझने की कोशिश करो। हर स्टॉक का नेचर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होना है, ऊपर बेचना है, नीचे खरीदना है। मैं न जाने कितनी वीडियो में ये डिस्कशन करता हूँ, स्टिल कमेंट आते हैं कि हमने ये शेयर इस प्राइस पे एक्यूमुलेट कर लिया है, जो कि प्राइस लिटरली ऑल टाइम हाई होता है। तुम ऑल टाइम हाई पे बाय करके स्टॉक को कभी रिच नहीं बन सकते। नोट इट डाउन इफ यू वांट। ठीक है, स्टॉक को नीचे ही खरीदना होगा। तो M&M, टीवीएस मोटर्स, जितने भी शेयर थे, अगर मैं इन्हें कभी खरीदूंगा भी, अगर ये मेरा बहुत टाइट फिल्टर क्राइटेरिया है टुवर्ड सिलेक्टिंग अ स्टॉक, अगर फिल्टर क्राइटेरिया में ये कभी आते भी हैं तो इन्हें मैं इनके 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे ही खरीदूंगा, ऊपर तो मतलब ही नहीं बनता। तो अगेन, टू जस्ट समराइज दिस वीडियो, वॉरेन बफे का जो कोट है, बाय व्हेन अदर्स आर फियरफुल एंड सेल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। तो ग्रीडी की डेफिनेशन ही है कि स्टॉक ऊपर 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 जाया जा रहा होगा, बहुत ज्यादा वॉल्यूम आ रही होगी। दिस इज द डेफिनेशन, लेट मी मार्क, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रीडीनेस इन अ स्टॉक। और जब यहाँ पे नीचे होते हैं, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फियरफुल, कि लोग डरे हुए हैं। तो यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करने वाला पैसा कमाता है, यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाला पैसा गवाता है, टॉप पे इन्वेस्ट करने वाला गवाता है। सो अगेन यार, मैं रिक्वेस्ट ही करना चाहूंगा, अगेन दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन ऑन बाय एंड सेल, जस्ट अ रिक्वेस्ट कि किस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन देने चाहिए, हाउ दे आर गोइंग टू हेल्प यू मेक बिग मनी इन द मार्केट। दिस इज नॉट बिग मनी, 5,70,000 is nothing. So yeah, my aspirations are to big crores of profit in stock market. 5-6 लाख figure is nothing for me. And आप भी ऐसा कर सकते हो, जस्ट सीखने की जरूरत है, एक बिजनेसमैन की तरह सही डिसीजन लेने की जरूरत है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत परफेक्ट बिजनेसमैन हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू डू बेटर डे बाय डे, दैट्स इट। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बिकॉज आगे ऐसी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव अ लॉट ऑफ दिस वीडियोस। एंड मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ नई वैल्यू देने की कोशिश करूंगा कि कौन से स्टॉक महंगे हो चुके हैं या कौन से स्टॉक सस्ते हो चुके हैं, सो दैट आप अपने अकॉर्डिंग एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाओ। अगेन, डिसीजन आपको खुद लेना है, मेरी वीडियो से सिर्फ आपको सीखना है। So on that note, I'll see you in my next video. Take care, stay safe and happy investing, and channel को सब्सक्राइब कर लो। Bye bye.